नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स है, काफी कुछ इवेंट्स है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो, कुछ कैलकुलेशन किया मैंने अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, पर जिस तरीके से मैंने जो चीजें देखी उसमें सबसे पहले जो निफ्टी है ना, निफ्टी उसमें अगर मैंने चार इंडेक्सेस को एनालाइज किया कि कहां तक की मोमेंटम आई है, तो देखो निफ्टी में ना ऑल टाइम हाई से मतलब ऑलमोस्ट 26,300 के आसपास था मार्केट। ठीक है, वहां से जितना मार्केट गिरावट आई है ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ना एक चीज आप मार्क करो, ऑलमोस्ट 8% के आसपास की गिरावट यहां भी है, करेक्शन है। अभी तक की मैं बोल रहा हूं, आज की नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, पहले मेरे को समझ लेना। मतलब यहां तक का सिनेरियो है कि मतलब जो पिछला मंथ जो आया था उसमें बड़ी एक गिरावट के साथ ही ओवरऑल हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। आज तक की बात करें ऑल टाइम हाई से। ठीक है, मेडिकैप सिलेक्ट जो है उसमें भी 9% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। सेंसेक्स जो है उसमें भी ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8% की वहां भी गिरावट हो चुकी है। तो बेसिकली चीजें ये क्यों दिखाई मैंने, देखो सही होना थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा मैं कैलकुलेटिव नहीं हूं। ठीक है, पर थोड़ा आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, पर जो मेरे को लगा कैलकुलेशन में उस टाइप से मैंने कैलकुलेशन निकाला है। ऑल टाइम हाई से चीजें निकाली है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अभी जिस तरीके से मार्केट एक करेक्टिव मोड में है, ठीक है, तो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। दूसरी चीज, देखो मार्केट में ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्रैश होता है ना, क्रैश। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो गलत फहमी है ना उसको निकाल देता हूं मैं। ठीक है, क्रैश किस तरीके से होता है पता है? जब मार्केट को जो चीज पता नहीं है, ठीक है, मार्केट में जो मार्केट को पता नहीं है और सडन वो चीज सामने आ जाए, तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट में वो क्रैश का सिनेरियो बना क्रिएट कर दे। ठीक है, पर जो करेक्टिव फेज में जाता है उसके सामने क्या होता है, वन बाय वन एक एक इवेंट आता जाता है। जैसे कि एफआईज की सेलिंग पहले स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद रेट कट का सिनेरियो स्टार्ट हुआ। उसके बाद जापान का रेट कट आया, ये तीसरी इवेंट थी। उसके बाद हमारा जो रेट कट था इंडियन मार्केट का, वो भी आरबीआई का जो सिनेरियो था वो भी चीज क्लियर हुई। और उसके बाद यूएस में जो इलेक्शन मार्केट इलेक्शन आया वो भी चीज हमारे सामने है। और अब देखो वॉर जो चल रहा है उसमें भी थोड़ा गर्म माहौल है। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब यह है कि आपके सामने ऑलमोस्ट जो मार्केट है ना इस सिनेरियो में जो चला है उसमें उसके सामने 8 से 9 बड़े बड़े मेजर रीजन थे फॉल के। ठीक है, फॉल के मेजर रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी एफआईएस ने सेलिंग करी है। अब आप पूछोगे भैया एफआईएस ने तो सेलिंग करी है इतनी, तो डीआईएस ने खरीदा भी है। तो भैया जरा सोचो, ये आपको एक मैं चीज बता दूं कि आप जो सोच रहे हो ना, ठीक है, जो कोविड वाला सिनेरियो था उस वक्त एसआईपी का आंकड़ा आप देख लेना, उस वक्त इतना ज्यादा एसआईपी का आंकड़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, जो अभी आ रहा है। ठीक है, 1 लाख करोड़ की सेलिंग कोविड में भी नहीं हुई थी जितनी इस साल में हो चुकी है। ठीक है, पर्टिकुलरली एक मंथ में। और वहां उसके सामने एसआईपी भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिली है। तो ये चीजें होती है, आप मार्केट को पिछले 4 साल से कैलकुलेट कर रहे हो पर इस तरीके से नहीं किया जाता। उस वक्त का जो सिनेरियो था वो अलग था, अभी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग है, उस टाइप से समझना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि देखो ज्यादातर मार्केट ने कुछ इवेंट्स को निकाल दिया है। अब कुछ इवेंट्स जो है मेजर, यूएस के जो इलेक्शन है वो है, रेट कट का जो सिनेरियो है वो है। ठीक है, और उसके बाद चाइना को जो एक बड़ा इश्यू हमारे सामने है वो है। ये तीन मेजर है ना, ये तीन मेजर इफेक्ट है हमारे मार्केट के ऊपर अभी तक। ठीक है, अब आगे एक खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपेक ने, ठीक है, सऊदी में जो ओपेक का जो मीटिंग था उसमें कुछ चीजें सामने आई है और उस चीजों ने फिर से मामला गर्म किया है। ठीक है, ओपेक के चेयरपर्सन जो है उन्होंने कुछ चीजें बताई है कि टू मच डूम एंड ग्लूम, ओपेक चीफ इज बुलिश ऑन ऑयल डिमांड। मतलब ये जो चीज है ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ऑयल अगर मार्केट में ऑयल जो होता है ना, कमोडिटी प्राइसेस अगर उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो खतरा होता है ना, खतरा
वो खतरा हमारे इक्विटी मार्केट के ऊपर आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड किस तरीके से मार्केट में उड़ा है, गोल्ड जिस तरीके से उड़ा है आप देख लो, उसी तरीके से इक्विटी मार्केट जो है वो नीचे भी गया है। तो ये कंपैरिजन चलता रहता है। एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि हमेशा कमोडिटी और इक्विटी होता है मोस्टली ऑपोजिट काम करते हैं। तो अभी चीज यह है कि ओपेक चीफ ने एक बुलिश स्टेटमेंट दे दिया है ऑयल के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो चीज है ना वो हमारे इक्विटी मार्केट के ऊपर काफी अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज है। अब ये जो स्टेटमेंट आया ना उसके बाद 2% से ज्यादा की जो तेजी है, ठीक है, वो ऑयल में देखने को मिली। अब इसमें ना इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपेक को उम्मीद है कि इस वर्ष तेल की मांग में प्रतिदिन 1.9 मिलियन बैरल की वृद्धि होगी। अब ये चीज होती है तो जाहिर सी बात है कि ऑयल में कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आएगा। ठीक है, और इक्विडिटी से फिर से जो एफआई है, ठीक है, वो उसी तरीके से मोमेंटम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि उसकी वजह से ऑयल जो प्राइसेस है, ठीक है, वहां ऑलमोस्ट 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट में भी यहाँ 2% 2.5% का मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये एक बड़ा इवेंट हमारे सामने निकलता हुआ सऊदी से आता हुआ देखने को मिला। दूसरी तरफ आपको पता है कि अब यूएस मार्केट का जो इलेक्शन है वो पिक पे आया है। अब क्या है देखो, एक मीटिंग हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने और कमला हैरिस ने भी दोनों ने एक इवेंट कर दिया, और जिसमें लोगों ने अपील भी करी अपनी पब्लिक को कि भैया वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस टाइप का सिनेरियो है। तो फाइनल जो चीज होनी थी आउटकम की वो हो चुकी है। ठीक है, तो अब सारी जो चीजें है ना वो अब वोटिंग के ऊपर है कि भैया कौन आ सकता है। ठीक है, कौन आ सकता है, वो काफी बड़ी चीज है, क्योंकि अब सारा खेल जो है मार्केट का, एफ का जो सारा खेल है, अब रोटेशन भी करना है मार्केट को। सबसे पहले यहां ये चीज क्लियर होने दो, ठीक है, कि भैया डोनाल्ड भैया आते हैं या फिर कमला जी आते हैं। ठीक है, वो चीज काफी मैटर करेगी एफ को फंड को रोटेट करने में। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा पैसा है तो बड़ी चीजों को ज्यादा फॉलो करता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। पर इतना बड़ा जो इवेंट है ग्लोबली, इसके ऊपर एफ काफी अच्छे से पकड़ रखते हैं और हर बार रखे भी है। दूसरी तरफ देखो अमेरिका का जो चुनाव है ना वो तो साइडलाइन है, पर उसके सामने चीन की जो सांसद की बैठक है, ठीक है, वो आज शुरू है। ये चीज ध्यान रखना। चाइना में एक बैठक होने वाली है। अब उसमें एफआई नजर रखेंगे कि भैया कोई भी अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट में चाइना जो है लिक्विडिटी डाल रहा है, फिर भी हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अगर जितना वो सांसद की बैठक में या कोई भी स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर एफआई काफी तेजी से नजर रखेंगे, क्योंकि उनको यही चाहिए कि कोई भी अच्छा खासा स्टेटमेंट आए और फिर से पैसा डाले। ठीक है, तो यूरोपियन मार्केट जो है वो वहां थोड़ा बहुत मिला जुला कारोबार है। पर अब हमें क्या करना है गाइस, देखो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया ना, लाइक जरूर करना गाइस। ठीक है, काफी कुछ मेहनत लगती है, आपको हर एक अपडेट से आपको अवगत कराते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीजों में आपको नॉलेज मिल सके, काफी अच्छे से आप बारीकी से समझ सके। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो खबरें तो ये निकल के आ रही कि निफ्टी जो है ना वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो रिमेन्स वीक है। मतलब अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत वीक है, और 200 डे में जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन सकता है। अब यहां कहां तक की मोमेंटम है वो चीजें अगर हम देखें तो अ लॉन्ग बियर कैंडल वाज फॉर्म ऑन द निफ्टीज डेली चार्ट ऑन मंडे विथ अ माइनर लोअर शेडो। मतलब माइनर लोअर शेडो मतलब नीचे की साइड जो शेडो होता है, जो मतलब डंडी होती है वो छोटी है, अपर साइड में बड़ी, इस टाइप का सीनेरियो। ठीक है, तो अभी भी डाउन साइड का जो ब्रेकआउट रेंज है, ठीक है, वो अभी भी लोगों की नजर है कि भैया वहां तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ चाइना से एक खबर निकल के आ रही है कि चाइना का जो मार्केट है, ठीक है, वो फिर से थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूएस इलेक्शन से पहले पहले। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट है कि भैया चाइनीज मार्केट में चीजें इस टाइप की सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि भाई अब हमें एफएनओ से क्या चीजें हैं, किस तरीके की पोजीशन है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले। 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में आपको सारा कुछ समझाने की ट्राई कर दूंगा। अब देखिए पोजीशनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके की पोजीशन बनी है। तो सबसे पहले 24,000 का जो लेवल है ध्यान से समझ लेना गाइस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन बनी है। 1,50,000 पोजीशन इधर है, ध्यान से समझना।
उसके ऊपर 24,100 का जो लेवल है वहां भी एक अच्छा खासा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो ध्यान से 24,000 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। अब 24,100 के पास 1,17,000 पोजीशन इधर भी है। उसके बाद 24,200 के ऊपर, 24,200 के ऊपर यहाँ 1,60,000 पोजीशन इधर है, ठीक है। तो अपर साइड में जैसे जैसे जाता है डाटा थोड़ा टाइट होता जा रहा है। 24,300 के पास भी अगर हम देखें, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ 2,30,000 पोजीशन बनी है, ठीक है। तो ओवरऑल मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप कैलकुलेट भी करें तो एक तो 24,300 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। दूसरा 24,200 का भी लेवल है और उसके बाद 24,000 का भी लेवल है, ठीक है। पर मेजर लेवल यहाँ 100 पॉइंट की रेंज काफी टाइट देखने को मिल रही है। तो आपने कॉल साइड का डाटा देख लिया। अब यहां हम अगर पुट साइड देखें कि भैया पुट साइड क्या पोजीशन बनी है, तो अगर आप देखें 24,000 के ऊपर ना सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है। 24,000 के ऊपर पुट राइटर्स की जो पोजीशन है वो 1,70,000 पोजीशन है। ध्यान से समझना गाइस, काफी इंपोर्टेंट चीजें मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। उसके नीचे अगर जाएंगे ना तो जो पोजीशनिंग है, देखो यहां ऊपर जाएंगे तो टाइट डाटा है, पर इसके नीचे 24,000 के नीचे ना काफी कम डाटा देखने को मिल रहा है। मतलब 23,900 के पास देखेंगे तो यहाँ 80,000, ठीक है, 80,000 पोजीशन है। उसके बाद 23,800 के पास भी अगर हम देखें तो यहाँ 90,000 पोजीशन है। तो ओवरऑल आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि कॉल साइड का जो डाटा है, ठीक है, यहाँ जो राइटर बैठे हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है ना वो 24,200 300 के पास है। दूसरी तरफ 24,000 के पास ही 1,70,000 पोजीशन है। तो पहली चीज तो ये कि मार्केट इसके नीचे जाता है ना तो सीधा मतलब पहले तो ये 1,70,000 वाले ही पैनिक में आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया डाटा किस तरीके से है। तो आप सिंपल सी चीजें आपकी स्क्रीन में सामने ही है, आपको समझ में आ गया है कि भैया ऊपर साइड में सेलर काफी टाइट है, कॉल राइटर्स जो बैठा है वो थोड़ी टाइट पोजीशन बना के बैठे हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स। पुट राइटर्स के पास अभी 24,000 का लेवल ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ा प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है। ये पहली चीज। अब देखो यहां कल के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि कल ना सबसे पहले तो हमें चीजें यह है कि आपको देखना यह है कि भैया मार्केट 24,000 को हैंडल कर सकता है कि नहीं। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में जो सेलिंग है, ठीक है, वो सेलिंग माउंट होती हुई देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, फिर उसके बाद 24,200 और 24,300 ये दो लेवल जो है ना मेजर, उसके ऊपर जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर फिर डाटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तेजी वालों के लिए भी ये लेवल मेजर है। 24,200 300 जब तक निकलता नहीं है तब तक मार्केट में प्रेशर थोड़ा बहुत बनता रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी कि भैया हाँ कुछ शॉर्ट जो है वो कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया कि किस तरीके से है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने आपको एक टेलीग्राम पे ना एक चीज बताई थी, एक चीज यह बताई थी कि पहले तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि देखो 51,000 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो मार्केट 51,000 के आसपास से बाउंस किया, ठीक है। वहां से अभी मार्केट खड़ा है 51,200, तो मतलब वहां 200 पॉइंट बाउंस आया, ठीक है। 11 बजे मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ 23,800 के आसपास मैंने आपको बताया था कि इसके आसपास शॉर्ट ना करे, ठीक है। प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बुक करना जरूरी है। तो उसके बाद मार्केट में वहां से भी थोड़ा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला। देखो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहां से 24,000 तक मार्केट गया, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मार्केट वहां से भी बाउंस हुआ। अब यहां ना मैंने आपको एक चीज बताई थी, 12:30 बजे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि निफ्टी में डाटा काफी टाइट बन रहा है, बाजार खड़ा है 23,870 के पास और ओटीएम पर बैठ रहा है, कोई ओटीएम के ऊपर पोजीशन बना रहा है। 24,000 के पास कोई पोजीशन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। और मैंने आपको साफ बता दिया था कि वहां 40 लाख से ज्यादा की पोजीशन बन रही है। 12:30 बजे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भैया यहां 24,000 के पास तेजी की पोजीशन कोई बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट क्लोज आते आते, ठीक है, आप देख लो मार्केट की क्लोजिंग किधर है,
24,000 को टच करवा दिया था। मतलब ये जो ओटीएम था, ठीक है, आउट द मनी था, वो एट द मनी कर लिया था उसने। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। अगर आपको डाटा इस तरीके का चाहिए ना, तो मेक श्योर टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहीं से जुड़ना है, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। अब देखो, चैनल पर आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरा एक सेकंड चैनल है, चैनल पे जाओगे तो वहां मेरा ये चैनल भी दिख जाएगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाना। वहां आपको लाइव मार्केट में सारी अपडेट मिलने वाली है, तो बिल्कुल वहां भी जुड़ जाना। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लेना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ लेवल्स जो है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको मैं समझाने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेना, ठीक है। लेवल्स के बारे में बात करने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कल के दिन देखो 23,900 का जो लेवल है ना, ध्यान से समझ लेना। इस लेवल के ऊपर बुल्स को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जितना मार्केट रहेगा, ठीक है, उतना बुल्स को एक हॉप रहेगा कि भैया कल का हम लो बचा ले कैसे भी करके, ठीक है। आज का मतलब आज जो लो बना है उसको वो कल के लिए बचाने की ट्राई करेंगे, अगर मार्केट 23,900 के ऊपर रहा तो। अब क्या चीज है, देखो अपर साइड में ना ये जो रेंज मार्क करके रखी है, इस रेंज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, 24,000 23,900 के ऊपर, ठीक है, इस रेंज के ऊपर रहेगा तो चांसेस बनेंगे कि मार्केट को वो 24,070 के आसपास ले जाए। ध्यान से समझना, इस रेंज के आसपास मार्केट जब तक होल्ड नहीं करता है इसके ऊपर 24,140 के ऊपर, तब तक मेरा तो व्यू यह है कि देखो 24,070 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता ना इस रेंज के ऊपर, तब तक थोड़ा बुलिश साइड जाना रिस्की रहेगा, ठीक है। इस रेंज के ऊपर रहेगा 24,070 के ऊपर मार्केट अगर रहता है 75 के ऊपर, तो यहां से 24,140 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहां से 24,220 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्लियर कट पहले मेरा अपना व्यू रख देता हूं, ठीक है। अपर साइड में सबसे पहले जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक एग्रेसिव जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि आपने देखा डाटा किस तरीके से बना है अपर साइड में, ठीक। क्योंकि वहां भी आपने डाटा देखा 24,200 और 24,300, ठीक है। यहां ही सेलर ने डाटा बनाया है, ठीक है। सेलर जो बैठा है वो इधर बैठा है, हमने जो डाटा देखा ना, वहां ये रेंज है जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस रेंज के आसपास मार्केट वो ट्राई तो करेंगे, ठीक है, पर इस रेंज में जब तक वो डिसाइसिव काटता नहीं है तब तक अगर चलता भी है तो मोमेंटम चेज करो निकलो, मोमेंटम चेज करो निकलो, लेवल टू लेवल प्ले करो, ठीक है। इस टाइप का सिनेरियो बेस्ट रहेगा। देखो, सेलिंग साइड का मेरा व्यू कब बनेगा, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं कि मार्केट 23,900 के नीचे रहेगा ना, तो पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ध्यान से समझ लेना। इसके नीचे 23,800 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, जो कि आज का एक लो भी है, ठीक है, और एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। इस लेवल के नीचे जाता है तो यहां से 23,710 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का मोमेंटम यहां निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर यहां ना 40-60 पॉइंट की एक और रेंज ओपन हो रही है 23,640 की, मतलब इसके नीचे और एक 60 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। अब ये चीज है ना 23,760 के आसपास, यहां थोड़ा आपको क्वांटिटी है उसको मैनेज करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां बुल्स है ना, देखो 23,800 के नीचे जाएगा, उसके बाद बुल्स में आएगा पैनिक, क्योंकि एक लो काटा है तो वो 710 तक लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके आसपास वो अगर उठाने को नाकाम रहे 23,640 के आसपास, तो फिर यहां से 23,540 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम और एक ओपन हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको डाटा के हिसाब से टेक्निकली हिसाब से कुछ काफी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद ये लेवल निकाला है, ठीक है। तो लेवल में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। 50% कितनी, 50% क्वांटिटी को मैनेज करके चलना, ठीक है। 50% मतलब क्या चीज है, आप
हाफ क्वांटिटी में काम करो तो अच्छा रहेगा। सारे के सारे जो लेवल है वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है, ये पहली चीज। और अपने कल के लिए कोई भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेरे ख्याल से 50% क्वांटिटी से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट में बड़े प्लेयर है ना, वो एक रेंज पहले क्रिएट करने की ट्राई करेंगे इस दो ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि सबसे बड़े जो फेड का जो आउटकम है वो है और इलेक्शन है। उससे पहले बड़े प्लेयर नीचे की साइड भी ना थोड़ी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो रेंज को क्रिएट करने के लिए लेवल टू लेवल चलोगे तो अच्छा रहेगा, 50% क्वांटिटी से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अपर साइड में मैंने आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता दी कि भैया यहां तक का सिनेरियो है, ठीक है। तो कल की रेंज मैंने आपको क्लियर कट बता दी कि भैया इसके नीचे मार्केट रहेगा 23,800 के नीचे, ठीक है। तभी हमारा जो व्यू है वो इस टाइप का सेलिंग का रहेगा, ठीक है। यहां से मार्केट में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सेल साइड का रहेगा, फिर यहां थोड़ा संभलेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो फिर एक सेलिंग साइड का और एक मूव आएगा, ठीक है। इस चीज का सिनेरियो मेरे को ऐसा लग रहा है। तेजी की साइड मार्केट देखो इसके ऊपर रहता है तो मार्केट वो ट्राई तो करेंगे, पर यहां अगर मार्केट आपको आता भी है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, क्योंकि डाटा जो बना है वो 24,300 और 200 के ऊपर बना है, ठीक है। तो कल तो पहली चीज तो 24,000 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनेगा, 23,900 के नीचे रहेगा मार्केट में प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये दो लेवल है ना वो मेजर है बियर्स के लिए, ठीक है। मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा ना, मार्केट में बियर एक्टिविटी करना वो स्टार्ट करेंगे, और 23,900 के 800 के नीचे ना फ्रेश जो बियर पोजीशन है वो मेरे ख्याल से माउंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बुल्स के लिए कैसे भी करके इस रेंज को सस्टेन करना है, इस रेंज को सस्टेन करेंगे तभी यहां से ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है 24,220 की, ठीक है। तो देखो लेवल टू लेवल चलना किसे कहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उसको पता है। कल बैंक निफ्टी जहां खड़ा था उसके नीचे मैंने 600 पॉइंट बोल दिया था कि भैया मार्केट यहां तक का लेवल दिखाएगा, और आपने देखा है मार्केट कहां तक आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। देखो फॉलो सबको करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबको फॉलो करो, मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि भैया आप इसको ही फॉलो करो, ये करो वो करो, आपका मन जो भी करे उसको फॉलो करो, ठीक है। कोई भी चीज नहीं है, पर चीजें ऐसी है कि आपको थोड़ा अपने हिसाब से मार्केट से पहले समझ लेना चाहिए मार्केट को कि डायरेक्शन किस तरीके का खुल रहा है, ठीक है। उस तरीके से डायरेक्शन को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि हमारा एक व्यू रहता है, हम अगले दिन एक व्यू लेके बैठते हैं कि भैया इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तभी जो हमारा व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा, तब तक मार्केट में हम ये इधर एंट्री ही नहीं करते, ठीक है। इधर नो ट्रेड है, इधर हम एंट्री ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग है, समझ रहे हो। इस टाइप का चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता हूँ कि इसके नीचे मेरा जो व्यू रहता है वो सेलिंग का रहता है, तो फिर यहां से हमारा वन साइडेड व्यू ही रहता है कि भैया इधर से सेलिंग ही व्यू है हमारा, समझ रहे हो। अगर रिवर्सल भी आता है तो इस लेवल के आसपास मैं आपको बता देता हूँ कि भैया 23,500 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से एक बार बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे, तो उसके बाद जब मार्केट इधर आता है तब उस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, समझ रहे हो। बाकी यहाँ तो हमारा व्यू जो रहता है वो वन साइडेड रहता है, और यहां भी हमारा जो व्यू रहता है वो वन साइडेड रहता है कि भैया इधर से अगर मार्केट आता है, इधर मार्केट आ गया तो यहां से फिर हमारा जो व्यू एक साइड का देखने को मिलेगा, बीच में नो ट्रेड है, ठीक है। हमारा सिंपल सा व्यू है, जो भी बोलना है क्लियर कट बोलना है, ठीक है। ये चीजें हमारी रहती है। बाकी जो लोग जुड़े हैं उनको पता है किस तरीके से डायरेक्शन मिलता है, काफी लोगों को कमेंट्स मैंने पढ़ा, बहुत खुशी मिली गाइस, ठीक है। आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट काफी बड़ी चीज है, ठीक है। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि सर आपने जो बता था एग्जैक्ट डॉट टू डॉट सारे के सारे जो टारगेट्स है वो हिट हुए, ठीक है। तो ये चीजें होती है, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं लेवल्स को, तो काफी कुछ उनको हेल्प मिल रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले समझ लो कि मार्केट जहां खड़ा है ना 51,230 के आसपास, 51,322 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, अगर उसके प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो सॉरी, बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो 51,322 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है ना, देखो लास्ट लास्ट में हुआ क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे मार्केट को ना एक जगह पे होल्ड करवाया, देखो यहां से पटका गया, उसके बाद कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इस रेंज को रिस्पेक्ट किया है मार्केट, और धीरे धीरे मार्केट को उड़ाया गया, धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा कोई मोमेंटम स्पाइक नहीं आया, पर धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम दिलवाया गया है,
तो अभी भी इस मोमेंटम में थोड़ा हमें सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में सबसे पहले तो 51,322 ये लेवल को बैंक निफ्टी को मोमेंटम करना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा, ठीक है, चांसेस बनेंगे 51,442 को जाने की। ठीक है, अब यहां से चीजें यहां से शुरू होती है। देखो 51,442 के ऊपर मार्केट रहेगा ना तो फिर असली खेल शुरू होगा। असली खेल क्या होगा? बुल्स है ना, बुल्स बुल्स नीचे की साइड डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना उतना बुल्स के लिए अच्छा है, ये पहली चीज। ठीक है, तो वहां से मार्केट में एक और विंडो ओपन हो सकती है और वो कहां तक की है? देखो यहां से मार्केट में ये विंडो है, उसके बाद ये जो रेंज है ना, यहां बैठा है राइटर 51,550 से 51,600 के आसपास जो सेलर है वो सेलर बैठा है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इसको काटेगा नहीं ना तब तक थोड़ा मार्केट में इस लेवल के आसपास थोड़ा सावधानी रखनी है। ठीक है, पहली चीज 600 को काट दिया। ठीक है, 600 को काट दिया, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर एक शार्प मोमेंटम पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग जो बोलता है ना उसका मोमेंटम उसके ऊपर ही पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से ये विंडो है पहली चीज। अब तो हमारा व्यू क्या है? तो देखो बेसिकली इसके ऊपर ही हमारा जो व्यू है वो इस टाइप का है, इसके बीच में हमारा ये व्यू नहीं है। ठीक है, तो एक वन साइडेड व्यू दे रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर ही हमारा जो व्यू है वो यहाँ के लेवल्स का रहेगा। तब तक मार्केट में हमारा व्यू जो है इसके बीच में नो ट्रेड जोन है। ठीक है, थोड़ी रेंज बड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 300 पॉइंट की जो रेंज है ना इसमें थोड़ा जो सेफ है वो नो ट्रेड जोन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हो मार्केट में बायर और सेलर दोनों को धीरे धीरे बुलवाया गया है। ठीक है, और इसी में मोमेंटम करवाया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऊपर ही मोमेंटम पॉसिबल है। और यहां मार्केट में 51,068 का लेवल अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है ना तो यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 50,986 का। ठीक है, यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है और अगर मार्केट इसको भी काटता है तो यहां से 50,839 तक की विंडो नीचे की साइड आ सकती है। तो व्यू क्लियर है। ठीक है, अपर साइड में अगर जाना है तो इस लेवल का हमें थोड़ा वॉच आउट करना है। 51,322 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, जितना रहेगा उतना बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली चीज। अब इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हमारा जो व्यू है वो नीचे की साइड सेलिंग का रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी बीच में हमारा नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो किसी एक साइड का डायरेक्शन पकड़ेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे कि मार्केट में ये लेवल पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां तक का मोमेंटम चेज करेगी। नीचे की साइड का विंडो यहां मैंने आपको बताया कि इस लेवल के नीचे ही हमारा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा 51,068 के नीचे। उसके नीचे मार्केट सेल मोड में चला जाएगा, फिर वहां से नीचे के टारगेट्स जो है वो ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है क्लियर कट। देखो लेवल टू लेवल चलोगे ना तो उसमें फायदा क्या रहता है, आप दोनों साइड के मोमेंटम को कैच कर पाओगे। ठीक है, अगर मेरे को करना ही है, ठीक है, वन साइडेड प्रिडिक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज है। एक साइड का प्रिडिक्शन जो है वो मैं डाटा दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक गलत फहमी जो होती है, ठीक है, लोगों की गलत फहमी रहती है कि भैया दोनों साइड का प्रिडिक्शन होता है, फिर अपर जाए तो भी आप बोलोगे कि मैंने किया, नीचे जाएगा तो मैंने किया। तो भैया एक दिमाग लगाओ कि मैं जो बोलता हूं कि भैया यहां तक मार्केट में विंडो ओपन है 600 पॉइंट की और दूसरे दिन मार्केट उधर जाता है, तो ये तो भैया कोई बात नहीं हुई ना। समझ रहे हो? ये तो कुछ लॉजिक होगा। समझ रहे हो? ये चीजें होती है। पर अगर वन साइड ही करना है, देखो मैं इधर से मेरे को पता है मार्केट सेलिंग मोड में है सपोज। ठीक है, अब मेरे को लगता है मार्केट ऑपोजिट मोड में जाएगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, नीचे के जो लेवल्स है वो हटा दूंगा, बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, अब अपर साइड के जो लेवल्स है सपोज ये मैंने बता दिया, चलो समझो, मैं आपको बताऊंगा यहां से ये, यहां से ये, यहां से फिर सेलर है, इसको काटेगा तो मोमेंटम आएगा, अदरवाइज यहां से रिवर्स होगा। चीजें साफ कर दी मैंने। ठीक है, आपको नीचे का तो विंडो ही पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया वन साइडेड प्रिडिक्शन है, इतना सॉलिड प्रिडिक्शन किया। ठीक है, पर ये चीज क्या कौन बताएगा भाई, जब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तब मैं टेलीग्राम पे अपडेट देने लगूंगा। समझ रहे हो? यहाँ इसके नीचे मैं फिर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि भैया ये विंडो ओपन है, ये विंडो ओपन है। तो अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर इसमें क्या होता है पता है, इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक रेंज पता चल जाती है,
एक आपको लेवल पता चल जाता है कि इस लेवल के नीचे ये लेवल ओपन हो सकता है, ठीक है, यहां से ये, यहां से ये, इस टाइप का सीनेरियो आपको पता चल जाता है, पहले ही आपको पता चल जाता है कि यहां तक की विंडो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है। 100% यहाँ कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी अगर 100% बोलता है तो वो चीज मेरे को हजम नहीं होती। 100% कोई नहीं हो सकता, ठीक है। रिस्पेक्ट देखो सबकी करो, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, दूसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी करो, पर आपको एक दिन पहले आपको एक चीज होनी चाहिए कि आपको एक डायरेक्शन पता चलना चाहिए कि इस लेवल के नीचे सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है, इस लेवल के ऊपर बाइंग प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है, सारा खेल इसी का होता है, ठीक है। तो चीजें ऐसी है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर वन साइडेड चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसमें तो मेरे को ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वन साइडेड बता के बैठ जाऊंगा, अगर हुआ तो फिर हिट, वरना मैं डाउन साइड के लेवल जो है वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। किसी एक साइड तो मैं सही होऊंगा, समझ रहे हो, रियलिटी है भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक साइड में आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, दूसरी साइड डाउन साइड का टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब आप बोलोगे कि भैया सही कहाँ हुआ, किसी एक साइड तो सही होना ही है, पर इंपॉर्टेंस लेवल्स का है, समझ लो, लेवल्स जो है ना, लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि भैया इस लेवल से यहां तक की विंडो आएगी, 200 200 300 300 पॉइंट के मोमेंटम टारगेट आते, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ भैया कुछ लेवल की बात है, तो ये चीजें होती है। बाकी देखो कुछ भी होगा ना, मेरे को अगर कुछ भी लेवल में डाटा में कुछ भी इंपॉर्टेंस दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको आज बताया था 12:30 बजे के आसपास कि 24,000 के आसपास मार्केट में बड़ा प्लेयर कुछ पोजीशन क्रिएट कर रहा है, ओटीएम में कुछ डाटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद आपने देखा मार्केट 24,000 के आसपास लाके खड़ा कर दिया। तो ये चीजें अगर आपको चाहिए तो फ्री है, ठीक है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलता है वहां, ठीक है। और देखो एक चीज और मैं अलर्ट करना चाहूंगा, हमारे नाम से कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी हमारे नाम से मैसेज करता है तुरंत ब्लॉक मारना है उसको, ठीक है। हमारा सारा सर्विस फ्री रहता है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है, ठीक है। तो जुड़ जाना है, और यहां तक देख लिया, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक दबा देना है, ठीक है, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ठीक है। और कुछ भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, चाहे